आइए देखते हैं हम लोग भाग 3 का जो बचा हुआ था। इससे कुछ वीडियो पहले बना चुके हैं, अब देखते हैं जो बचा हुआ था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। भाग 3 में देखते हैं मूल अधिकार 12 से 35 जो दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को बचा था धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक। कहाँ तक? 25 से 28 तक हमारा बचा था धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 25 में कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 25 में कहा गया है कि हर व्यक्ति की क्या होगी? धार्मिक स्वतंत्रता, यानी अंतःकरण एवं व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। हर व्यक्ति की क्या होगी? अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता हो। जैसे मान लीजिए पंडित जी अपना क्या रखते हैं? चुन्नी रखते हैं। मुसलमान यानी मौलाना लोग क्या रखते हैं? अपनी दाढ़ी रखते हैं। उनकी एक व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। सिख धर्म वाले क्या करते हैं? सिख धर्म वाले अपना क्या पगड़ी बांधते हैं, कंगन पहनते हैं, काड़ा पहनते हैं, उसी को कहते हैं काड़ा। चाकू रखते हैं, कंघा रखते हैं। उस सिख धर्म में है कि उनको रखना है वो यानी हर व्यक्ति की क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। कह सकते हैं अनुच्छेद नंबर 25 में एक लाइन में कह सकते हैं कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। क्या कह सकते हैं एक लाइन में? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे मौलाना जी की दाढ़ी, सिख धर्म वाले जो होते हैं क्या रखते हैं? धर्म में पगड़ी हो गई बांधना, पगड़ी बांधना, कंगन रखा, ये सब हो गया सिख धर्म के तौर पे। पंडित जी की चुन्नी, पंडित जी की चुन्नी। इतनी बात समझ में आई? 25 में कहा गया है, 25 में कहा गया कि हर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता होगी, ठीक, जो भी धर्म का हो। फिर अनुच्छेद नंबर 26, इसमें कहा गया है कि सामूहिक तौर पे धार्मिक स्वतंत्रता होगी। क्या? सामूहिक तौर पे। जैसे समूह में क्या होता है? यज्ञ होता है, हवन होता है, नमाज पढ़ी जाती है, समूह में नमाज पढ़ी जाती है ना, ये सब क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। तभी हम ये लोग कर सकते हैं। यज्ञ कहीं होता है, हवन कोई होता है, कोई पूजा वगैरह, देखिए हिंदू धर्म में कोई पूजा होता है तो समूह में किया जाता है। नमाज, जैसे इस्लाम धर्म में कहीं नमाज पढ़ा जाता है, हर कोई त्यौहार आता है, ईद हो जाता है, चाहे तो क्या होता है? रोड पे नमाज पढ़ी जाती है। तो क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। जैसे एग्जाम्पल में यज्ञ करना, हवन, कुंड में हवन करना, हवन, या रोड पे नमाज पढ़ना। एग्जाम्पल तौर पर समझ में आ गया? 26 में क्या है? धार्मिक सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 26 में क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 25 में क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। हर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता होगी। और इसमें कहा गया 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आते हैं अनुच्छेद नंबर 27, देखते हैं क्या देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 27, धार्मिक कार्यों पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 27 में क्या है? धार्मिक कार्यों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद नंबर 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या? 27 में कहा गया है कि कोई भी धार्मिक कार्यों पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक। अब आता है अनुच्छेद नंबर 28। अनुच्छेद नंबर 28, अनुच्छेद नंबर 28 में कहा गया है कि जो सरकारी संस्था है
उसमें क्या होगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दी जाएगी? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि अगर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है तो मदरसा में क्यों लोग अरबी या उर्दू पढ़ने जाते हैं? तो वो भाषा है, वो धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। आप भी जाके वहाँ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो धर्म की शिक्षा नहीं जाती है, भाषा की शिक्षा दी जा रही है। किसकी? भाषा की। हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सके, क्या पढ़ सकते हैं। संस्कृत विद्यालय है, कहाँ पे है? बनारस में जो है, उसमें भी मुसलमान भी लोग जाके पढ़ते हैं। कोई भी संस्कृत पढ़ सकता है। वहाँ संस्कृत की भाषा की शिक्षा दी जाती है, न कि धर्म की शिक्षा जाती है। धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है, भाषा की दी जा सकती है। किसकी दी जाती है? भाषा के। मदरसा में भाषा की दी जाती है। क्या दी जाती है? भाषा की दी जाती है, धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो सरकारी संस्था में सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे मदरसा में भाषा की शिक्षा दी जाती है। ठीक। अब मान लीजिए, अब संस्कृत भाषा का कोई ज्ञान ले रहा है तो उसमें हिंदू का जिक्र आ ही जाएगा, क्योंकि पहले से देखें कि हिंदू देवताओं का जो भी लगाव था संस्कृत से था, तो आ ही जाएगा। अब इस्लाम धर्म में उर्दू अरबी है तो फारसी है, तो वो अब उर्दू और फारसी अब जाएंगे मदरसा में पढ़ने तो उसका जिक्र आ जाएगा। लेकिन जिक्र आने से वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, वो क्या दी जा रही है? भाषा की शिक्षा दी जा रही है। धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। जितने भी सरकारी संस्थाएं उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसकी दी जाएगी? भाषा की शिक्षा। क्लियर होगा? 25 में क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। 26 में क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। 27 में क्या है कि कोई धार्मिक कार्यों पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मंदिर में टिकट लगता है ना, जैसे वहाँ पे जाएंगे दक्षिण भारत में, उसी मंदिर है जो दर्शन करने का टैक्स वो टिकट कटाना पड़ता है, टिकट कटा के दर्शन करना पड़ता है। तो उस पर सब क्या होंगे? टैक्स नहीं लगेंगे। जितने भी पैसा चढ़ावा गहना जो चढ़ाया जाता है उस पर क्या होता है? उस पर टैक्स नहीं लगता है। और उसके बाद 28 में कहा गया है कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उस पर क्या होगा? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मदरसा में या संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या दिया जाता है? भाषा की शिक्षा जाती है, न कि धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है, भाषा की दी जाती है। क्लियर?